हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग जो है लगातार 4 दिन से इस चैनल पे हम लोग जो है वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो का आप लोग काफी सपोर्ट भी कर रहे हैं। और जो हम लोगों ने आज जो है वीडियो सुबह में जो है मॉर्निंग में छोड़ा है, बहुत अच्छा खासा आप लोग सपोर्ट किए, व्यू भी दिए, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सब जो है चैनल को जिस तरह से आप शेयर कर रहे हैं, व्यू डाल रहे हैं, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द शेयर जो इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि जैसे ही हम लोग का 100 सब्सक्राइबर पूरा होगा तो जो हम लोग आप लोग को रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो मिल रहा है, आपको जो है लाइव भी मिलने लगेगा। तो आपको जो हम लोग लाइव जो हम लोग रिकॉर्ड कर करके डाल रहे हैं वो सीधे आपको लाइव पढ़ाएंगे, और आप सब जो है लाइव जुड़ करके पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे तो हम लोग कमेंट्स को ध्यान में रख करके एट अ टाइम आपको सॉल्यूशन देंगे। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों से सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, और पढ़ने वाले बच्चों को बताएं जो किसी न किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, फी के कारणवश, अधिक दूरी कोचिंग है तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मोबाइल तो सभी के घरों में, सभी के हाथों में है, तो वो आप जो है घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। उसी के लिए ज्ञान पथ जो क्लासेज है वो आप सबों को बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी एजुकेशन के साथ आप लोगों को जो है चैनल पर जो है मिलेगा, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो मैं हूं केमिस्ट्री का टीचर, मेरा पूरा नाम है अरुण कुमार सिंह, और जो है बायोलॉजी के टीचर्स जो है बहुत ही अच्छे टीचर्स और जो है बहुत नॉलेजफुल टीचर्स जो है वो है जो है ओपी सर है, जिनका पूरा नाम ओम प्रकाश जो है सर है। तो वो भी आप बायोलॉजी में भी बहुत मजे लेकर करके पढ़ रहे हैं, मैंने सभी बच्चों का कमेंट्स भी देखा। तो आप लोगों से बहुत बहुत जो है धन्यवाद जो है इतना जो है सपोर्ट करने के लिए चैनल के लिए। लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जल्दी से जल्दी आप 100 सब्सक्राइबर को पहुंचा दीजिए, ताकि जो हम लोग रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं वो डायरेक्ट लाइव डालें, और जो भी आपको समस्या होगी उसको हम लोग जो है क्या करेंगे, एट अ टाइम वहां पे सॉल्यूशन करेंगे जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप लोग लाइक जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो यहां से हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जो है पढ़े थे कल 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 हम लोग पढ़े थे, तो पढ़े थे बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार को हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिकल कर करके देखा था कि बिलियन जो है, बिलियन में जो है हम लोगों ने क्या देखा था कि बिलियन जो है दो जो है अवयव से मिलकर बनता है, दो पदार्थ से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। तो जो विलेय होता है, तो विलेय में क्या होता है कि जो अपना अस्तित्व खो देता था तो उसको हम लोग विलय कहते थे, और जो अपना अस्तित्व नहीं खोता था, दो पदार्थ को जब हम लोग मिक्स करते थे, मिलाते थे, तो जो पदार्थ अपना अस्तित्व नहीं खोता था उसको हम लोग जो क्या करते थे, विलायक कहते थे, और जो अस्तित्व खो देता था उसको विलेय कहते थे। और वही पदार्थ को हम लोग अवयव भी कहते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने विलयन के प्रकार में देखा था पहला कि अवयव के आधार पर विलयन के प्रकार जो होता है वो जो है भिन्न भिन्न प्रकार होता है, जिसमें हम लोगों ने समझा था द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। तो द्विअंगी विलयन में आपको परिभाषा में मैंने समझाया था कि दो अवयवों से मिलकर, सिर्फ दो अवयवों से मिलकर जो विलयन तैयार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं। इसके बाद त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन में ठीक उसी प्रकार, ठीक है ना, तो जो सिर्फ तीन अवयवों से मिलकर विलयन को तैयार किया जाता है तो उसको त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद भी हम लोगों ने क्या देखा था, अब जो है द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन आएगा। उसी तरह से चतुरअंगी विलयन, पंचअंगी विलयन, षष्ठी विलयन, बहुत सारे विलयन आप बना सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में मैक्सिमम द्विअंगी विलयन आएगा या कभी कभार आपको त्रिअंगी विलयन आएगा। तो जो त्रिअंगी विलयन आएगा आप त्रिअंगी विलयन बना लेना। ठीक है, चलिए। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है, सब जो है आज का हेडिंग डालिएगा सांद्रता के प्रकार। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे सांद्रता के प्रकार, सांद्रता के प्रकार। चलिए, हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं सांद्रता के प्रकार। सांद्रता के प्रकार, सांद्रता के प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जो है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता के प्रकार।
तो इस सांद्रता के प्रकार में पहला पढ़ेंगे, पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, पहला प्रकार पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत। और इस द्रव्यमान प्रतिशत को हम लोग जो है द्रव्यमान प्रतिशत भी कह सकते हैं आप लोग। और द्रव्यमान प्रतिशत को जो हम लोग जो है सूचित करते हैं परसेंट W/W से, ठीक है। तो आपको जो है इसको द्रव्यमान प्रतिशत को तो आप ध्यान समझेंगे, सांद्रता के प्रकार में टोटल हम आपको जो है 8 प्रकार पढ़ाएंगे। कितने प्रकार पढ़ाएंगे? 8 प्रकार पढ़ाएंगे। तो 8 प्रकार में जो है आपको ध्यान देना है कि 8 प्रकार का आपको 8 फॉर्मूला यानी सूत्र मिलेगा। फिर इसके बाद 8 सूत्र मिलेगा, 8 परिभाषा भी मिलेगा, डिफिनीशन भी मिलेगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, मैं आपको एक ऐसा सिर्फ एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 8 का फॉर्मूला आप आसानी से लिख सकेंगे और 8 का डिफिनीशन यानी परिभाषा भी लिख सकेंगे। और इस सांद्रता के प्रकार से कम आपका 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका बोर्ड्स में पूछेगा, ठीक है। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड में पूछेगा। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, खूब बढ़िया से देखेंगे। नहीं आएगी तो दोबारा देखेंगे। अगर फिर भी समाधान नहीं मिलेगा तो कमेंट्स कर करके जरूर बताएंगे और हम आपके कमेंट्स को अगले वीडियो में जो है जरूर समाधान लेकर करके आ जाएंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत में हमने क्या देखा कि इसको सूचित परसेंट W/W से करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो हम लोगों ने परसेंट W/W से जो सूचित करते हैं, ठीक है ना, तो परसेंट W/W सूचित करते हैं। तो आप एक बात याद रखेंगे कि ऊपर वाला कभी भी अगर आपको इस तरह से सूचित करने को मिल गया तो ऊपर वाला कभी भी आएगा तो विलय के लिए आएगा, ठीक है। आप लोग एक बार फिर जो है मन में सोचिए या आप जो है बोलिए कि ऊपर वाला टर्म हमेशा किसके लिए आएगा? विलय के लिए आएगा। नीचे वाला टर्म हमेशा किसके लिए आएगा? विलयन के लिए आएगा। आप ये बात याद रखेंगे ना कि अगर कोई भी सांद्रता के प्रकार में अगर आपको इस तरह से सूचित करते हुए मिलेगा, आपको जो इस तरह से सिंबल मिलेगा, तो सर बता दिए है कि ऊपर वाला हमेशा किसके लिए आता है? विलय के लिए। नीचे वाला हमेशा किसके लिए आता है? विलयन के लिए। और परसेंट का मतलब होता है 100, यानी कि परसेंट का मतलब होता है 100 का मतलब 100। कितना होता है? 100 होता है। तो आइए इसका सूत्र हम लोग लिखते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत का जो है सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ध्यान से लिखेंगे, ऊपर वाला टर्म हमेशा किसके लिए आता है? विलय के लिए आता है। क्या लिखेंगे? विलय। और W का मतलब होता है वेट। W का मतलब क्या होता है? वेट। वेट का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। तो ऊपर में लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, ठीक है। और नीचे वाला भी अभी बता दिया आपको किसके लिए लिखते हैं? विलयन के लिए। तो विलयन और यहाँ पर W है। W का मतलब होता है वेट। वेट का हिंदी क्या होता है? द्रव्यमान। तो लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे? विलयन का द्रव्यमान। और प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? गुणे 100। तो इस तरह से आपको जो है क्या हो जाएगा बाबू, आपको जो है द्रव्यमान प्रतिशत का आपका जो है सूत्र बनकर करके तैयार हो गया है। तो एक बार फिर से आप लोग देखें कि मैंने द्रव्यमान प्रतिशत को सूचित किससे करते हैं? परसेंट W/W से, ठीक है। तो परसेंट W/W, तो ऊपर वाला मैंने बताया कि ऊपर वाला टर्म हमेशा किसके लिए आता है? विलय के लिए। W का मतलब होता है वेट। वेट का मतलब होता है द्रव्यमान। तो W आएगा तो आप लिख लेंगे विलय जो है द्रव्यमान लिखेंगे। तो इसको हम लोग बढ़िया से हिंदी में क्या बनाएंगे? विलय का द्रव्यमान, ठीक है। और नीचे वाला W आएगा तो W किसके लिए आता है? विलयन के लिए आता है, ठीक है। तो नीचे में क्या लिखेंगे? विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। और परसेंट है तो गुणा क्या दे देंगे? 100। इस तरह से द्रव्यमान प्रतिशत का आपको सूत्र बन जाएगा, ठीक है। अब आइए इसका देखते हैं हम लोग परिभाषा। क्या देखते हैं? परिभाषा। तो इसका परिभाषा देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे परिभाषा देखिए। परिभाषा यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे 100, ठीक। और ये 100, ये इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो बिलियन है ना, और बिलियन का क्या है? द्रव्यमान। तो लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित
क्या लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित। अब इसके बाद ऊपर चले जाएंगे, उपस्थित विलेय की मात्रा, उपस्थित विलेय की मात्रा। और बाबू विलेय की मात्रा किस में होगा, द्रव्यमान दिया है तो द्रव्यमान दिया है तो मात्रा किस में होगा, ग्राम में। क्या होगा, ग्राम में। तो जो है लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, जो किस में होगा, ग्राम में। जो द्रव्यमान दिया रहेगा तो ग्राम में, अगर कोई आयतन दिया रहेगा तो ml लिख देंगे, ठीक है। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा जो ग्राम में है, ठीक ना, मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत। और इसको सूचित किससे करते हैं, परसेंट W/W से, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, फालतूगिरी नहीं करना है। तो हमने क्या देखा कि द्रव्यमान प्रतिशत का जो है को हम लोग जो है सूचित किससे करते हैं, परसेंट W/W से। तो ऊपर वाला W किसके लिए आता है, ऊपर वाला W किसके लिए आता है, विलेय के लिए, और नीचे वाला W किसके लिए आता है, जो है बिलियन के लिए। और परसेंट रहेगा तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से। तो इस तरह से सूत्र बन जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान, और प्रतिशत रहेगा तो गुणे 100। अब इसका परिभाषा कैसे बनाएंगे, यहां से चलेंगे यहां, इसके बाद चलेंगे ऊपर, तो लिखेंगे 100, अब बिलियन का क्या है, द्रव्यमान, तो लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, ठीक है ना। मात्रा किस में होगा, द्रव्यमान है तो ग्राम में, तो को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। अब जो है, अब यहां से आपका जो है बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का। कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखें। आपका क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन आपका इस तरह से रहेगा, बोर्ड्स में आपके इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बोर्ड्स में क्वेश्चन आएगा कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देगा कि 49% W/W, ठीक है, 49% W/W दे रहा है H2SO4 बिलियन का अर्थ लिखें, बिलियन का अर्थ लिखें। हमसे क्वेश्चन क्या दिया गया, 49% W/W H2SO4 बिलियन का अर्थ लिखें, ठीक है। इस टाइप का आप देखेंगे तो हर साल क्वेश्चन देता रहता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन दे रहा है 49% W/W H2SO4 बिलियन का अर्थ लिखें। तो आइए इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका आंसर देखिए। तो हमारे पास क्या दिया है, 49% W/W, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले परसेंट है, तो परसेंट है तो कितना लिख लेंगे, 100। और ये जो है 100 आता है नीचे वाले के लिए, तो 100 नीचे का है, W है, W है तो क्या लिखेंगे, ग्राम। और नीचे वाला किसके लिए आता है, बिलियन के लिए, तो लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में। अब इसके बाद लिख लेंगे यहां से, इस नंबर पे ध्यान देंगे, तो लिखेंगे कितना दिया है, 49, तो लिखेंगे 49, ठीक। और ये किसका वैल्यू दिया जाता है, ऊपर वाला का। देखो ये ऊपर में है ना, तो ये ऊपर वाला वैल्यू दिया है, ऊपर वाला का है W, तो W है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्राम। तो 49 ग्राम, अब इसका ये किसका वैल्यू दिया है, H2SO4 का, तो 49 ग्राम H2SO4 उपस्थित है, ठीक है। ये आपका हो गया इसका आंसर। अब आप इतना लिख दोगे तो 2 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपको जो है 2 नंबर का जब ये हो जाएगा, तो अब ये आपको ये ध्यान देना है कि इतना आप लिख दोगे सॉलिड तो 2 मार्क्स से आपका काम हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस तरह का यूज करके आपको क्वेश्चन में फंसा देगा, न्यूमेरिकल्स जब बनाइएगा तो न्यूमेरिकल्स में फंसा देगा, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा है कि 30% W/W नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का अर्थ लिखें, का अर्थ लिखें। चलिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया।
तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका आंसर? तो क्या लिखेंगे? परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100, और इसका यूनिट नीचे वाला से तय होगा, नीचे वाला डब्ल्यू है तो क्या लिखेंगे? ग्राम। तो 100 ग्राम, और डब्ल्यू किसके लिए आता है? बिलियन के लिए। तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित नहीं, 100 ग्राम बिलियन में। अब यहां क्या लिखेंगे? 30। अब 30 का यूनिट क्या लिखेंगे? 30 का यूनिट क्या लिखेंगे बताइए? तो 30 ऊपर वाला के लिए आता है ना, तो ऊपर वाला डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू है तो क्या लिखेंगे? ग्राम। तो 30 ग्राम, और ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? नाइट्रिक अम्ल का। तो लिखेंगे 30 ग्राम नाइट्रिक अम्ल उपस्थित है, नाइट्रिक अम्ल उपस्थित है। ठीक है, चलो अगर आपको इतनी समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, होमवर्क। ठीक है, होमवर्क आपसे मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, 42% W/W, ठीक है, ग्लूकोज बिलियन का अर्थ लिखें। जल्दी जल्दी आप लोग इसका अर्थ लिख कर करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके हमें बताइए। ठीक है, इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, तो इसको आपको जो है HW हो जाएगा, आप जो है इसको बना करके लिखेंगे। तो चलिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा आज स्टार्टिंग में? द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा। द्रव्यमान प्रतिशत में हमने ये पढ़ा कि सर अगर इसका सिंबल रहेगा तो हम लोग जो फॉर्मूला भी बना सकते हैं ट्रिक से, और डिफिनेशन भी बना सकते हैं। फॉर्मूला ये होगा कि ऊपर वाला आता है विलेय के लिए तो डब्ल्यू है तो लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, नीचे वाला आता है बिलियन के लिए, डब्ल्यू है तो लिखेंगे बिलियन का द्रव्यमान, परसेंट होगा तो गुणे 100 लिखेंगे। परिभाषा कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे। 100 द्रव्यमान है तो ग्राम, तो 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा, मात्रा किसमें होगा? ग्राम में। तो विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इस पर हमने आधारित 2 क्वेश्चंस भी देख लिया। बोलिए, अब जो है आपको जो है पूरा ये कंप्लीट टॉपिक हो गया। अब इसके आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप जरूर हमें जो है कमेंट कर करके बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं गई तो एक प्यारा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए अधिक से अधिक बच्चों के पास जो किसी ना किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो वो कोचिंग का फी नहीं दे पा रहे हैं, या कोचिंग दूर है तो भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे हो या बच्चियां, तो सबके लिए इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम और ऑल बोर्ड्स को इंक्लूड करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक बच्चों को जो है आप शेयर करें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करिए क्योंकि जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होगा तो जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग डाल रहे हैं वो डायरेक्ट फेस टू फेस होकर करके लाइव हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो अधिक से अधिक बच्चों को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग भी जो है बहुत जो है आपको जो है लाइव पढ़ाने के लिए बहुत हम लोग भी उत्साहित हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।